हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो विक्रांत बैच लॉन्च हुआ है उसमें हमने क्लास 11 और क्लास 12 का पैरेलली हम लोग रोज रोज एक वीडियोस का सेशन ला रहे हैं। वो ये बैच जो पहले बार हम लोग चैनल देख रहे हैं, ये बैच क्यों क्रिएट किया गया है? ये बैच क्रिएट किया गया है आप ही लोगों के लिए जो लोग 2025 का बोर्ड एग्जाम देंगे, उनको फोकस करके हमने ये वाला बैच लॉन्च किया है। तो इसके ऊपर हम क्या क्या करते हैं, क्लास 11 और क्लास 12 जो जो बोर्ड्स के लिए जरूरत है वो सब डिराइवेशन हम लोग करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट से क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं वो करते हैं। तो पूरा फिजिक्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपका जो सिलेबस है पूरा कराऊंगा और बोर्ड्स के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी मैं करूँगा। तो चलिए, बैच के बारे में आप लोग को पता चल गया। तो ये जो टॉपिक आज हम लोग करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैंने क्या डिस्कस किया था, वहां पर मैंने डायमेंशन एनालिसिस डिस्कस किया था। आज उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इसके बारे में पढ़ेंगे और एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दिस आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टुडेस लेक्चर। तो सबसे पहले एरर क्या है? एरर मतलब जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लास्ट दिन हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, लेकिन हम लोग जब मेजर करते हैं हर समय एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते। कभी कभी मेजर करते करते एक एरर आ जाता है, कभी कभी जब लोग मेजर करते हैं एक एरर आ जाता है। मतलब क्या है, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आपको मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, ये एक लकड़ी का टुकड़ा दिया मैंने बोला इसका लेंथ क्या है, तो आपने मेजर किया, आपका लेंथ निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने किसी और को दिया, उसका मिल गया 5.2 सेंटीमीटर, किसी और ने मेजर किया, उसका मिल गया 5.1 सेंटीमीटर। तो अभी एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है? वो तो हमारा एक्यूरेसी और प्रिसिशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। तो इस सब चीज़ों को, ये जो थोड़ा एरर आ रहा है इसके बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। ये जो 5 सेंटीमीटर, 5.2, 5.1, किसी का आ गया 4.9 सेंटीमीटर, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है ये हमें नहीं पता। तो इसको हम लोग कैसे ऐसे सिचुएशन हैंडल करेंगे, इसी को बोलते हैं एरर। और आप लोग जब फिजिक्स तो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर हमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो जब प्रैक्टिकल में आप लोग करेंगे तभी आप लोग को ऐसे करके बहुत सारे जब मेजरमेंट लेंगे, जब आप लोग वर्नियर स्केल यूज करेंगे, जब स्क्रू गॉज यूज करेंगे आप लोग क्लास 11 का प्रैक्टिकल में, तब आप लोग ये एरर का बात और भी समझ पाएंगे। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का देखना अलग अलग रिजल्ट निकलेगा, वो कैसे होता है वो भी एक एरर का कॉन्सेप्ट से होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है एरर। तो एरर क्या है? जब हम लोग कोई चीज मेजर करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर वैल्यू है दोनों में जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड रियल वैल्यू। यह है एरर, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड रियल वैल्यू, इसको बोला जाता है एरर। तो एरर तो अब अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूं। देखिए, आपने बोला सर जब भी हम लोग मेजर करेंगे तभी एरर आएगा, तो एक्चुअल वैल्यू कौन सा है? ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आया तो एकदम सही क्वेश्चन आया। मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग कभी भी एक्चुअल वैल्यू, हम लोग जो ट्रू वैल्यू है उसको तो हम लोग मेजर कर ही नहीं पाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला, मैंने हम लोग कभी भी जब मेजर करेंगे हमें थोड़ा थोड़ा सा एरर आएगा, तो बोलेंगे सर ये जो मैंने आपने बोला डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड रियल वैल्यू, ये कैसे करेंगे? एक्चुअल वैल्यू और रियल वैल्यू का डिफरेंस कैसे करेंगे? इसको हम लोग कैसे बनेंगे, कौन सा एक्चुअल वैल्यू है हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज पता है, जो हम लोग बचपन में करते थे, एवरेज कैलकुलेशन करना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग मेजरमेंट लेंगे, सबका एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जो एवरेज मिलेगा वही हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैंने आप लोग क्या बोला, जब भी हम लोग मेजर करेंगे तभी हम लोग में क्या आ जाएगा, एक रियल वैल्यू एक एक्चुअल वैल्यू। मतलब जो रियल वैल्यू है हमें निकालना पड़ेगा बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड रियल वैल्यू। एक्चुअल मतलब ये नहीं, ये है, ये मेजर्ड वैल्यू होगा। हाँ, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, मेजर्ड वैल्यू एंड रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जो है उसी को तो एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मैंने फिर से बोल दिया, मैंने यहाँ से यहाँ ए से पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस चाहिए। हर एक का डिस्टेंस किसी ने निकाला 10.1 सेंटीमीटर, किसी ने निकाला 10 सेंटीमीटर, किसी ने निकाला 10.2 सेंटीमीटर, किसी ने निकाला 9.9 सेंटीमीटर। तो मैं जो एरर निकालूंगा तो मेरा ट्रू वैल्यू कौन सा है, रियल वैल्यू कौन सा है, क्या करेंगे, इन सब का हम लोग एवरेज कर देंगे। इन सब का एवरेज करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का ट्रू वैल्यू होगा। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ, फिर मैं चीज़ों को लिखाऊंगा।
तो एक अगर मैं आप लोग को बोलूँ, एक मैं क्वेश्चन के साथ एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो ए मेजरमेंट वॉज टेकन, ये मैं क्वेश्चन के साथ आप लोग को समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग अलग अलग चीज़ें निकालेंगे, तो उसके बाद आप लोग इस एग्जाम्पल से जो मैं कराऊंगा वहाँ से आप लोग एरर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार एग्जाम्पल से करवा देता हूँ, फिर आप लोग को समझा दूंगा कैसे ये सब होता है। ये एकदम ईजी चैप्टर है बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ सुन लीजिए, एकदम ईजी चीज़ है। तो मैं आप लोग को जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो क्या क्वेश्चन है देखिए, ए मेजरमेंट was taken and the results were 4.1 semi, 4.2 semi, 4.3 semi, 4.4 semi, 4.5 semi और 4.6 सेमी। देखिए, तो मैंने एक मेजरमेंट लिया, तो ऐसा ऐसा करके रिजल्ट आया। तो हमें यहाँ से अलग अलग एरर निकालना पड़ेगा। तो फाइंड द एरर्स, फाइंड द एरर्स, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरर्स। तो इनमें से मैं जो एरर निकालूंगा, मेरा ट्रू वैल्यू कौन सा है वो हमें नहीं पता, वो हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? जो मेरा ट्रू और एक्चुअल वैल्यू है, जो हमारा ट्रू और एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या है? मीन वैल्यू, मीन वैल्यू of the measurements, of the measurements। हम लोग जो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक सफिक्स में m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा x m क्या आ जाएगा? तो हमारा ट्रू वैल्यू क्या है? इन सब का एवरेज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.6। देखिए कितना टो है, 1 2 3 4 5 6। तो किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर। तो क्या होगा आंसर देखिए, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 4.1 8.3, ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना इसका आंसर 4.3 आएगा। कैसे आ रही है? एक साइंटिफिक थ्योरी है, क्योंकि 0.1 करके इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब आप लोग ऐड करके डिवाइड करेंगे देखना आंसर 4.3 सेंटीमीटर ही आ रहा है, मीन वैल्यू। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? मैं ऐड करके दिखा दूँ, छोड़िए, मेरे पास भी बहुत टाइम है, आपके पास भी बहुत टाइम है, कोई जल्दी का बात नहीं है। तो ऐड कर लेते, देखिए, तो 3.2 3 to 5 to 6 4 4 8 to 12 12.6 12.6 के साथ 4.4 4.5 4.6 ऐड कर लेते हैं। तो कितना होगा देखिए, 6 6 12 12 5 17 17 4 21 2 2 to 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 2 26.1 26.1 डिवाइड बाई 6 कितना होगा देखिए, 6 4 जा 24। ठीक है, फिर 2 21 6 2 जा 18 6 2 जा 18। उसके बाद कितना 3 आ रहा है, कितना देखिए 26.1 आ रहा है, तो 12.6 26.1 देखिए, 6 4 जा 24 हैंडमेड 2 21 6 2 जा 18 3 31 और 31, फिर 6 5 जा 30 6 5 30, फिर 1 ऐसे करके हमारा चल रहेगा 6 5 31, फिर 6 1 से ऐसे करके हमारा सीरीज जा रहा है 4.251 ऐसा करके जाएगा। ये नियरली इक्वल्स टू 4.3 आता है। जब राउंडिंग ऑफ में सिखाऊंगा 4.251 को हम लोग 4.3 लिख सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग 4.3 हम लोग का इधर मिल रहा है, हमारा क्या, हमारा ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा मिल गया एक्चुअल वैल्यू, कैसे करेंगे? मीन करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये वाला आ गया है मीन करके। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी हम लोग इस मीन वैल्यू के साथ जो जो डिफरेंस करके एरर्स निकालेंगे उसी को बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। मतलब नाउ अगर हम लोग पहला वाला निकालेंगे डेल्टा x1, ये क्या पहले क्या है देखिए, मैं डेल्टा x1 लिख रहा हूँ, ये क्या है डेल्टा x1 मतलब ये 4.1 क्या था, नंबर 1 था, तो 4.1 मतलब डेल्टा x1। इन सब वैल्यूज को मैं x1, इसको मैं x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5, इसको x6 से डिनोट करता हूँ। ये एग्जाम्पल अच्छे से समझिए, एग्जाम्पल समझ जाने से आप लोग ओरिजिनल चीज़ को समझ जाएंगे। तो डेल्टा x1 को क्या होगा, x1 माइनस xm। तो क्या हो रहा है देखिए, 4.1 माइनस 4.3 तो आ रहा है -0.2। फिर देखिए डेल्टा x2, ये क्या होगा, x2 माइनस xm, ये है 4.2 माइनस 4.3 दैट इज -0.1। डेल्टा x3 माइनस xm, 4.3 माइनस 4.3 दैट इज 0। डेल्टा x4 माइनस xm,
x4 कितना है 4.4 माइनस 4.3 प्लस 0.1 एंड x5 कितना है x5 माइनस xm दैट इज 4.5 माइनस 4.3 दैट इज प्लस 0.2 एंड डेल्टा x6 तो x6 माइनस xm दैट इज 4.6 माइनस 4.3 दैट इज प्लस 0.3 ऐसा करके आ रहा है, ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो हमारा एरर निकल रहा है, ये सब जो हमारा एरर निकल रहा है, ये कौन सा एरर है, ये सब है हमारा एब्सोल्यूट एरर। इन सबको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अभी यहाँ से हम लोग रिलेटिव एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर में निकालेंगे, उसमें आएंगे। लेकिन समझ पा रहे कैसे एरर निकलता है? तो ये देखिए ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, जो माइनस पे जो रिजल्ट निकल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एरर। समझे? एक कॉन्सेप्ट समझ गए। अभी हम लोग थ्योरी में वापस आते हैं। तो समझ गए कैसे एरर निकलता है? अभी हम लोग थ्योरी में वापस आते हैं। तो एरर किसे बोलते हैं समझ गए? अभी देखिए व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अभी क्या है सर? तो एब्सोल्यूट एरर हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है और हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हमारा मीन वैल्यू और हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन क्या हो गया सर? तो एब्सोल्यूट एरर हो गया द डिफरेंस बिटवीन क्या? डिफरेंस बिटवीन जो हमारा गिवन वैल्यू एंड मेजर्ड एंड मीन वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन गिवन वैल्यू एंड मीन वैल्यू। यहां से और एक चीज हमें निकालना पड़ेगा, वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमें निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको सिंबल है डेल्टा एक्स। ये क्या है अभी सर? तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। The average of the absolute errors are called mean absolute error। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डॉट 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 जितना जाएगा डेल्टा एक्स एन बाई एन, मतलब जितना एब्सोल्यूट एरर निकला है सबका जब हम लोग एवरेज करेंगे उसी को बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। और भी एग्जांपल्स मैं समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अभी मैं वेरियस एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ गए। अभी क्या है? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर अभी बोलेंगे ये क्या है सर? ये है जो हमारा जो रिलेटिव एरर आ रहा है, रिलेटिव एरर के साथ हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसके साथ हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था, मतलब जो मीन वैल्यू था, जो रियल वैल्यू था, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तब हम लोग क्या मिले? रिलेटिव एरर। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर और क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर एंड क्या? एंड द एक्चुअल वैल्यू, मतलब क्या है? मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ये क्या है? डेल्टा एक्स बाई एक्स एम। ये है रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। अब सॉरी, ये परसेंटेज एरर नहीं है, रिलेटिव एरर। इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर। इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर। क्या हो रहा है आज? इतना बार गलत गलत लिख रहा हूँ, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया? क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता। और अभी परसेंटेज एरर के इसके साथ इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को बोलेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं है, रिलेटिव एरर जो रेशियो हमें निकला है उस दैट इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इंटू 100 करेंगे
जो परसेंटेज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस परसेंटेज एरर, गॉट इट। तो दिस इज द ऑल द एरर कॉन्सेप्ट। अभी और एक एग्जांपल से मैं सब कुछ निकालूंगा, तब कॉन्सेप्ट पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देख लेते हैं क्या है। तो एक क्वेश्चन कराते हैं। ए लेंथ वाज मेजर्ड एज, तो एक लेंथ मेजर किया गया, क्या क्या रिजल्ट निकला है मैं सेम स्टार्ट से कराता हूँ। 10.1 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर, 10.4 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल द एरर्स, फाइंड द एरर्स, ये है क्वेश्चन, फाइंड द एरर्स। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग एक्सएम बोलते हैं। क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 10.1 प्लस 10.2 प्लस 10.3 प्लस 10.4 प्लस 10.5, 1 2 3 4 5, दैट इज क्या हो रहा है 10.3 सेंटीमीटर। क्या निकल रहा है आंसर 10.3। मैं थोड़ी देर पहले एक थ्योरी आप लोगों को बोला, मिडिल वैल्यू हमेशा होगा एवरेज 10.3 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्रू वैल्यू क्या आ गया है 10.3 सेंटीमीटर, ये है हमारा ट्रू वैल्यू, समझे। उसके बाद अभी हमें इसके बाद क्या ट्रू वैल्यू निकल गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स देख लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा x1 क्या होगा, x1 माइनस xm। तो x1 क्या है 10.1 माइनस 10.3 दैट इज माइनस 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा x2 क्या है, x2 माइनस xm, 10.2 माइनस 10.3 दैट इज माइनस 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x3 माइनस xm, 10.3 माइनस 10.3, ये क्या होगा 0, 10.3 10.0। डेल्टा x4 क्या होगा, x4 माइनस xm, 10.4 माइनस 10.3 दैट इज प्लस 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है 10.4 हो गया, 10.5 दैट इज डेल्टा x5 क्या होगा, x5 माइनस xm। देखिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दैट इज प्लस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये सब क्या निकला है, ये सब जो निकला है ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स है। ये एब्सोल्यूट एरर और ये है हमारा ट्रू वैल्यू। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। अभी हमें मीन ऑल द एरर्स। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर्स गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 बाई 5। तो देख लेते हैं क्या होगा, माइनस 0.2 प्लस, और एक चीज़, हाँ एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताना भूल गया कि एब्सोल्यूट एरर तो ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ऐसा निकल रहा है, लेकिन जब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तब मैं एरर्स का सिर्फ वैल्यू लूंगा, सिर्फ मॉडुलस वैल्यू लूंगा। मतलब जो -2 है वो -0.2 है, +0.2 हो जाएगा। ये एक रूल है। मतलब फ्रैक्शनल एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर जब बोलेंगे तब आप लोग माइनस में लिखना आंसर, लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट एरर आप लोग निकालेंगे तो जो भी आप लोग लिखेंगे मॉडुलस के अंदर उसका सामने जो माइनस और प्लस साइन अब सब हट जाएगा, सिर्फ हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। मतलब सिर्फ मॉड का वैल्यू, मॉड का मतलब क्या है, अगर -a है इसका अगर मैं मॉड लगा दूं तो ये क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो हम लोग ऐड करेंगे सिर्फ हम लोग मॉडुलस वैल्यू लेंगे, तो हमारा सिर्फ वैल्यू ऐड होगा। तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 बाई 5, तो कितना हो रहा है देखिए 2 3 4 6, 0.6 बाई 5 तो 6, तो कितना होगा 0.12। तो हाँ देखिए क्या होगा 0.12 होगा इसका, हाँ 0.12 होगा। एक्सएम क्या हो रहा है 0.12। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं।
कैमरा में हाँ आ रहा है, तो 0.12। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया है 0.12। दिस इज आवर मीन एब्सोल्यूट एरर, गॉट इट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रू वैल्यू मिल गया, एब्सोल्यूट एरर निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो मैं लिख के रखता हूँ इधर, एक एक चीज़ मैं नोट डाउन करता हूँ, कितनी ईजी है। तो XM क्या निकला है, जो एक्चुअल वैल्यू है 10.3 सेंटीमीटर। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर्स तो निकला है क्या क्या आप लोग देख ही चुके हैं। इसके बाद हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकला है 0.12 सेंटीमीटर। इसका यूनिट है सेंटीमीटर होगा, यूनिट है सेंटीमीटर। इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर या फ्रैक्शनल, सॉरी फ्रैक्शनल बार क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल एरर। तो एब्सोल्यूट एरर या फ्रैक्शनल क्या होगा, डेल्टा x बाई XM। तो देख लीजिए क्या होगा 0.12 बाई 10.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा क्या आएगा, तो इधर अगर मैं पॉइंट हटा दूं, तो इधर से पॉइंट हटाऊं तो 1030, तो 12 बाई 1030 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको नियरली अप्रोच अगर करेंगे तो देख लेते हैं क्या होगा। तो 2 6 12, 2 5 10, 2 was 2, 6 by 515, 6 by 515। तो देखिए जब हम लोग इसको करेंगे तो नियरली अप्रोक्स क्या आ रहा है, देखिए तो 515 आ रहा है। तो 6 देखिए क्या 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2 10। तो इधर अगर मैं करूँ 6 बाई 515 1.260 600 515 आ रहा है। सर्च पर कैसे कर रहा हूँ, 5 9 85 850। तो 0.11 नियरली इक्वल टू 0.011 ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं 0.011 ऐसा कुछ आ रहा है जब हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छा है, 0.011 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब एब्सोल्यूट एरर आज क्या हो रहा है नहीं पता, बार बार मैं गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पर है रिलेटिव एरर। आज क्या हो रहा है, रिलेटिव एरर, या इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। आज 2-3 बार क्यों गलत टाइप हो जा रहा है मुझे भी नहीं पता। 2-3 बार मैं दिमाग में मेरे चल रहा है, लिख रहा हूँ कुछ और, क्या हो रहा है नहीं पता। आप लोग सोचेंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, सब गलत पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन नहीं है। हम लोग भी तो इंसान है बच्चों, कभी कभी हम लोग का दिमाग में भी कुछ दिन अच्छा जाता है, कुछ दिन खराब जाता है। तो देख के समझ ही पा रहे। आज का डे थोड़ा मेरा स्ट्रेसफुल था, फिर भी टाइम निकाल के आता हूँ। इसके लिए मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कभी कभी इंसान से गलती हो जाता है। तो थोड़ा छोटा मोटा गलती आप लोग थोड़ा ऐसे मैनेज कर लेना। लेकिन मैंने जो गलती कर रहा हूँ मैं रेक्टिफाई लेकिन कर दे रहा हूँ। कहीं भी आप लोग ये मत सोचना कि गलती हो गया। मैं जहाँ जहाँ गलती किया जो मेरा नज़र पड़ रहा है मैं रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग इसको फ्रैक्शनल एरर लिख दिया। तो हमारा फ्रैक्शनल एरर निकल गया दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, जो फ्रैक्शनल एरर निकलता है दैट इंटू 100। तो 0.011 इंटू 100 तो क्या होगा 1.1%। दिस इज आवर परसेंटेज एरर। समझ गए। तो हम ऐसे करके एरर कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर खत्म चैप्टर, नहीं अभी तो ये तो हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन समझे। अभी हम लोग को करना पड़ेगा अगर एरर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है। तो हम लोग अभी सीखेंगे एरर का हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ एरर्स, या हम लोग अलग अलग ऑपरेटर एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए अगर हम लोग अभी एक आप लोग को दे दें, दो एरर है। हाँ मैं दो बोल रहा हूँ। एक तो क्वांटिटी है a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये क्या है, ये है वैल्यू और ये है एरर। प्लस माइनस जब भी लिखा रहेगा यह है एरर। तो अभी अगर हम लोग एडिशन करें, तो एडिशन करते हैं तो एरर का क्या होता है, तो एडिशन करने से तो हम लोग का a प्लस बी, ये क्या है कोई भी चिंता का बात नहीं है, आप सभी लोग बोल देंगे a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसे करके आप लोग बोल देंगे।
प्लस माइनस, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन का बात बोले तब क्या होगा बोलिए, तो सब्सट्रैक्शन अगर हम लोग बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन अगर बोलते हैं तो a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये तो ठीक है। लेकिन सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं जो लिख रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस नहीं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो बोलेंगे सर ऐड हो रहा था मैं समझा, लेकिन माइनस हो रहा था ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों एरर क्यों प्लस हो गया सर? यही है सर, ये है क्या है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर इज ऑलवेज एडेड, एरर इज ऑलवेज एडेड। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एरर का जो थ्योरी है, एडिशन होने से तो जैसे सब ऐड हो रहा है ये भी ऐड होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन का टाइम में एरर हमेशा ऐड होगा। अगर मैं एक एग्जांपल कराऊं तो आप लोग तो ये सुने थे, आप लोग को तो ये पता है, जो एक फार्मूला आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, जो H इक्वल्स टू mst आप लोगों को पता है, ये वाला फार्मूला आप लोग हीट के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, H इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। तो अगर मैं बोलूँ एक जगह पर इनिशियल टेम्परेचर था 10 डिग्री 10 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, एक जगह इनिशियल टेम्परेचर था, फाइनल टेम्परेचर है 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या है, T2 माइनस T1। लेकिन हम लोग जब करेंगे हम लोग 20 माइनस 10 तो कर दे रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस ये दोनों एरर क्या होगा बोलिए, तो सर ये दोनों ऐड हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे करके जब भी कुछ होगा हम लोग एरर को ऐसे हमेशा ऐड करेंगे, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, समझे? एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा करके थ्योरी है। और भी हम लोग एग्जांपल करेंगे, समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। अभी अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता तब सर क्या होता, अभी अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता तो देख ले रहे हैं कैसा होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ये थ्योरी लग गया। अभी बोलेंगे सर मेरा एक तो ऐसा एक तो है कि ये दिया है a इक्वल्स टू सी डी, ऐसे करके दिया c इंटू डी। तो बोलेंगे सर इसका एरर कैसे करेंगे, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब करेंगे हम लोग जो नॉर्मल डेरिवेटिव का फॉर्म करते हैं तो कैलकुलस यूज करेंगे। तो ये कैसे होगा, तो हम लोग ऐसे करके डेल्टा a बाई a इक्वल्स टू डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d, और a डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d इंटू a, जहाँ पर डेल्टा का सब जो मल्टीप्लाई है ये क्या है, सब एरर्स है, एरर एरर एरर, और ये है हम लोग का रियल वैल्यू। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन था ऐसे करके सजा दिया। अगर हम लोग का डिवीजन रहता a इक्वल्स टू c बाई d, तो क्या होता डेल्टा a बाई a, तो डिवीजन रहने से माइनस नहीं होगा, सेम थ्योरी होगा जो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यूज कर रहे थे वही चीज होगा। तो ये थ्योरी से हम लोग कर सकते हैं। बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लिख के जा रहे हैं? अभी एक एग्जांपल कराऊंगा सब समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल करवाता हूँ, चलिए क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग को दिया है कि इफ इनिशियल एरिया ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरर, फाइंड द इनिशियल एरिया मैंने बोल दिया, फाइंड द एरर इफ इट्स रेडियस इंक्रीजेस बाय 1%। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया बोला है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो अभी क्या बोला है, जो हमारा रेडियस इंक्रीज होगा कितना, 1%। तो 1% मतलब क्या दिया है, ये हमारा परसेंटेज रेट दिया है, मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दैट इज 1%। ये बोला है रेडियस इंक्रीज बाई 1%। तो अगर ऐसा टाइप का कोड दिया है तो हम लोग क्या करेंगे इधर सर, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू पाई, तो कांस्टेंट है निकल जाएगा बाहर, तो 2 डेल्टा आर बाई आर, ऐसे करेंगे सर। तो देखिए डेल्टा ए क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू ए, ये आएगा। अभी हमें क्या पता है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज 1%। तो हम लोग डेल्टा ए इंटू 100 कर दे रहे हैं, तो क्या होगा 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100
इंटू ए, तो डेल्टा आर तो 2, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 क्या है 1%, 1%। ए कितना है, ए इनिशियल बोला है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जा रहा है 8%। तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया क्या आ गया 8%। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसा हो गया। अगर आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन देता हूं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देता हूं कि अगर आप लोगों को मैं वो दूं ऐसा टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराता हूं। एक रेडियस है, रेडियस में चलिए एक तो मैं रेजिस्टेंस का दे रहा हूं, R1 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 6 ओहम, R2 इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस 3 ओहम। तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सीरीज में तो इजी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 25 प्लस माइनस 9 ओहम, ये वाला होगा सिंपली 25 प्लस माइनस 9 ओहम। लेकिन जब मेरा बात पैरेलल में आ जाता है तब क्या होगा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है R इक्विवेलेंट R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये थ्योरी है पैरेलल में। अभी बोलेंगे सर अभी हम लोग कैसे करेंगे, हमें तो नहीं पता कैसे इसको निकालेंगे। अभी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला फॉर्मूला काम में आएगा। तो क्या होगा, जब भी ऐसा कोई रहेगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो क्या करेंगे डेल्टा आर ई क्यू बाई आर ई क्यू इक्वल्स टू R1 बाई डेल्टा R1 प्लस R2 सॉरी डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2, ऐसे करके करेंगे। तो डेल्टा R1 बाई R1, तो डेल्टा R1 परसेंटेज एरर कितना है R1 में, देखिए R1 में दिया है 6, डेल्टा R1 कितना है 6, तो 6 R1 क्या है R1 है 10, ऐसे करके हम लोग करेंगे, समझ पा रहे हैं। प्लस डेल्टा R2 देखिए क्या है 3 बाई R2 क्या है 15, ठीक है। उसके बाद देखिए R1 प्लस R2 का क्या आया, R1 प्लस R2 का डेल्टा क्या है 9 आया है, तो 9 R1 प्लस R2 का क्या हो गया 25, समझे। तो आर ई क्यू बाई आर ई क्यू ये आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग अभी सिंप्लीफाई करें तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 15, इधर देखिए इधर हम लोग का 3 इंटू 5 जो 15, तो 1/5, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा 25 आ जाएगा। तो 25 नहीं, इसको हमें करना पड़ेगा नियरली 50 करना पड़ेगा 50, तो 10 इंटू 5 जो 50, तो 6 5 30, 5 इंटू 10 तो 10 18। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, अल्टीमेटली आंसर हमारा आ रहा है 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 58/50। तो ये क्या होगा 58/50, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 225, 2 2 जो 4, 29/25, तो नियरली इक्वल्स टू क्या आ रहा है 29/25, नियरली इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेते हैं क्या आएगा 29/25। बोलेंगे सर आप लोग प्लस डिवीजन सिखा रहे हैं क्लास 11 में, लेकिन बच्चों जो है सिलेबस हमें तो करना पड़ेगा। 25 इंटू 1 25, तो क्या होगा 15 तो 150, तो 25 इंटू 2 जो 50, 3 जो कितना होता है 25 3 जो 75, 4 जो 100, 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 6 कितना होगा 6 5 जो 30, हाँ 25 इंटू 6, तो 6 5 30 150, तो 1.16 आ रहा है। तो हमारा क्या आया डाटा देखिए, तो मेरा आया है डेल्टा आर ई क्यू बाई आर ई क्यू इक्वल्स टू 1.16 ये आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें पहले ये चाहिए ई क्यू डेल्टा ई क्यू। तो आर ई क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, आर ई क्यू का वैल्यू हमारा जो एक्चुअल जो वैल्यू आया है यहाँ से आर ई क्यू का क्या आया है, हमने देखा कि उधर हमने बिठाया R1 प्लस R2। अभी हम लोग देखिए हम जो डेल्टा आर ई क्यू जो परसेंटेज एरर हम निकालेंगे, परसेंटेज एरर नहीं निकालेंगे, मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो ये डाटा आ गया है, हमें ये वाला क्या पता है, ये वाला क्या हमें पता है, यस हमें सीरीज से पता है। लेकिन सब बोलेंगे आपने पैरेलल सीरीज सब मिला दिया एक साथ, नहीं मिलाया बच्चों। ये जो आर ई क्यू में हम लोग निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों का कैलकुलेट करके निकालेंगे, इन दोनों का कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो ये डाटा समझ गए, यहाँ तक समझ गए, मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक समझ गए, ओके। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आर ई क्यू निकालेंगे, ये आर ई क्यू है यहाँ से निकलेगा,
यहाँ से तो मैं एरर मेरा निकल गया, अभी ये आर कहाँ निकलेगा यहाँ से, तो R1 का वैल्यू क्या है 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15, तो डेट इज 150 बाई 25, तो 25 इंटू कितना से हो रहा है 25 इंटू 6 150, तो 6 हो रहा है, तो मेरा तो आर ई क्यू आ गया है 6। तो हमारा ये जो डेल्टा आर ई क्यू है वो क्या होगा 1.16 इंटू आर ई क्यू, तो 1.16 इंटू क्या होगा 6, तो 6 6 36 3 so 9, तो 6.96, तो इतना ओहम आ रहा है हमारा एरर और ये वाला। तो हमारा जो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या आ रहा है देखिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो फाइनल रिजल्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है आर ई क्यू प्लस माइनस डेल्टा आर ई क्यू, तो आर ई क्यू क्या आया है हमारा आया 6 प्लस माइनस 6.96 ओहम ऐसा आ रहा है। तो ये है हमारा क्या हो रहा है ये वाला हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो समझे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं, आई होप आप लोग का दिमाग में घुस रहा है। अगर और एक तो प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल हो गया, अगर मैं कर रहा हूँ कि रेडियस मेजर करने का एक ये वाला एक स्फीयर का मैं करवा रहा हूँ, ये वाला बहुत साल रिपीट आ चुका है, ये वाला 5 ईयर का ही क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन आप लोग ऐसा रहे, इफ एरर इन measuring radius of a sphere be 2%, find its error in volume। तो स्पीयर का रेडियस निकाल के समय अगर एरर है 2%, तो वॉल्यूम निकाल के टाइम कितना एरर होगा हमें ये निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा V बाई V 3R बाई 3 डेल्टा R बाई R, ठीक है। तो डेल्टा V बाई V क्या इंटू 100 टू डेल्टा R बाई R इंटू 100, ठीक है। अभी क्या बोला है देखिए, मेजरिंग रेडियस 2%, तो रेडियस का मेजरिंग का यही तो है एरर, तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, यही तो दिया है क्वेश्चन में 2%। अरे नहीं समझ पा रहे हैं, और यहाँ पर 3 था, यहाँ पर जो मेजर रेडियस ऑफ स्फीयर 2% दिया है, तो ये जो 2% है यही तो हमारा ये मेजरमेंट है, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 3 इंटू 2, तो डेट इज 6%। तो हमारा वॉल्यूम का एरर कितना आया, तो डेल्टा वी, तो वॉल्यूम मेजरमेंट का एरर कितना आ गया है आंसर 6%। तो ऐसे करके हम लोग एरर एनालिसिस करके एरर किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का हम लोग सेशन यहीं एंड करेंगे, लेकिन सेशन मेरा एंड हुआ, आप लोग का नहीं। अभी आप लोग का घर में काम रहेगा, मैंने जो जो थ्योरी डिस्कस किया उसको घर में आप लोग खुद बुक उठा के पढ़िए, जो डाउट होता है आप लोग मुझे भेजना, सर यहाँ पर ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया, मैं उसको सॉल्व करवाने का कोशिश 110% करूँगा। तो चलिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट विशेस देके आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। थैंक यू।